अयोध्या से, जहां केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति अयोध्या पहुंची। कानपुर की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्षियों की बौखलाहट यह है जो 400 सीटों का दावा का सपना देखने वालों का जब सपना चकनाचूर होता है तब व्यक्ति उपद्रव करता है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। बौखलाहट 400 सीटें लेकर के आने वाले, सपना देखने वाले, जब सपना चकनाचूर होता है तो फिर उठने के बाद व्यक्ति उपद्रव करता है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उसकी बौखलाहट साफ जाएगी। ये प्रशासन वहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी के आगमन के कारण दुकानें बंद करवा रहा था। यदि सुनियोजित नहीं होता तो हथगोले कहाँ से आ गए? सुनियोजित नहीं होता तो पत्थर कहाँ से आ गए? ये तो सुनियोजित तरीके से 5 साल कुछ नहीं हो पाया पूरे प्रदेश में। अब बौखलाहट में है कि कैसे प्रदेश का माहौल खराब किया जाए। मुझे योगी जी पर पूर्ण विश्वास है। योगी जी ऐसे लोगों को उनका जहाँ घर है वहीं पहुँचाएंगे। सरकार के आने के बाद 370 धारा खत्म होने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त बौखलाहट में है। सरकार छोड़ेगी नहीं। आज मैं कह सकती हूँ कि यूपीए की गवर्नमेंट में पूरा देश आतंकवाद के साए में जीता था। कब रेलवे स्टेशन में, बस में बम फट जाए, जब आप ये मान करके चलिए जब दीपक बुझने पर आता है इसकी बहुत तेज लौ उठती है। आतंकवादियों की कमर टूटती है। ज्ञान वापी, ज्ञान और कुआ, हमारे यहाँ जो ज्ञान का भंडार होता है उसको कुआ बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो तो बनारस ज्ञान की खान है, कुआ है, खदान है। इनके यहाँ तो मस्जिद को ज्ञान वापी थोड़ी बोलते हैं, लेकिन अब मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई तो इसलिए ज्ञान वापी कुआ था वहाँ, जहाँ भगवान शंकर के स्नान के लिए जल आता था। और वो साक्ष्य है, नंदी भगवान गवाही दे रहे हैं कि मेरे आराध्य इधर हैं। कोर्ट तो सबूत के आधार पर चलता है। हम तो रामलला के लिए भी पूरी तरह अस्वस्थ थे। जब हम आते थे 3 गुम्मत थे, तो नीचे सब नरसिंह भगवान बने थे, कहीं कुछ बना था, कहीं कुछ बना था। ऊपर अकेले गुम्मत बना दिया गया। तब भी हम लोग बोलते थे कि कोर्ट साक्ष्य के आधार पर जबता है। कोर्ट ने गवाही दी, साक्ष्य दिया, कोर्ट में पेशी हुई और आज भव्य मंदिर बन रहा है। वैसे ही जो भी स्थान हमारे आराध्य के केंद्र बिंदु थे, उन भारत को अपमानित करने के लिए, भारत की संस्कृति को खत्म करने के लिए मस्जिदें बनाई गई। अब वो साक्ष्य मिटाना भूल गए। उनको लगा होगा कि हम यहीं रहेंगे। अब वो साक्ष्य है तो क्या करोगे? उनको कहाँ ले जाओगे? न्यायालय साक्ष्य के आधार पर चलता है। देखिए, मोहन भागवत जी के बयान को हमारे वो सर्वोत्कृष्ट हैं संघ के। अब वो पूरा जब तक हम भाषण नहीं सुने, किस संदर्भ में वो बात बोली गई है, संदर्भ भी पहले ग्रहण करना चाहिए। किस संदर्भ में बोले हैं, हम जब तक पूरी स्पीच नहीं पढ़ रहे तो हम उसको जवाब नहीं दे सकते।